फरधान थाना क्षेत्र में सामने आई लगातार घटनाओं ने इलाके की कानून व्यवस्था और पुलिस की सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं स्कूल के सामने नाबालिग छात्र से मारपीट कर उसे कथित रूप से जबरन साथ ले जाने का आरोप है, तो कहीं एक ही रात में कई घरों में चोरी ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी। दूसरी ओर 3 अगस्त से लापता ई रिक्शा चालक विनीत कुमार का शव मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी ने फरधान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है। स्कूल के सामने नाबालिग से मारपीट, जबरन साथ ले जाने का आरोप। जिला पंचायत इंटर कॉलेज कालाआम के सामने स्कूल की छुट्टी के समय नाबालिग छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। शून्य आरोप है कि छात्र को स्कूटी पर बैठाने से इनकार करने को लेकर एक युवक से उसकी कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर युवक ने कथित रूप से छात्र के साथ मारपीट की और बाद में उसे जबरन अपने साथ ले गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कथित गाली गलौज सुनाई दे रही है। सूचना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। सवाल यह है कि स्कूल की छुट्टी के समय जब बच्चों की भीड़ सड़क पर होती है, तब कॉलेज के सामने ऐसी घटना आखिर कैसे हो गई? अभिभावकों के लिए ये घटना महज मारपीट नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। एक ही रात में घर घर दस्तक देते रहे चोर। इधर ग्राम पंचायत कुरैया में एक ही रात में चोरी की कई घटनाओं ने पुलिस गश्त की पोल खोलने जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। दुर्गेश पुत्र कामता प्रसाद के घर से चोर घर में खड़ी बाइक चोरी कर ले गए। कैमासुर निवासी ब्रजराज पुत्र स्वामी दयाल के घर में भी चोर पीछे के रास्ते से घुसे, लेकिन आहत पाकर परिजन जाग गए तो चोर भाग निकले। वहीं रामगणेश पुत्र महादेव प्रसाद के घर में चोरों ने बच्चे की मिट्टी की गुल्लक तक नहीं छोड़ी। गुल्लक तोड़कर उसमें रखे करीब 3-4 हजार रुपए निकालने के बाद अलमारी तोड़कर करीब 15,000 रुपए नकद और पायल, माला, झुमकी, मांग बिंदी समेत जेवरात चोरी कर लिए गए। जब एक ही रात में चोर लगातार घरों को निशाना बना रहे थे, तब पुलिस की रात्रि गश्त किस दिशा में थी? ग्रामीणों का यही सवाल अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। गांवों में चोरी की घटनाएं बढ़ती हैं तो लोगों का पुलिस पर भरोसा प्रभावित होना स्वाभाविक है। लापता विनीत की मौत ने जांच पर भी उठाए सवाल। इन घटनाओं के बीच फरधान क्षेत्र में विनीत कुमार की मौत का मामला सबसे ज्यादा गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। 3 अगस्त से लापता 30 वर्षीय रिक्शा चालक का शव शनिवार देर रात अमानलाला गाँव के पास नहर पटरी की खंती से बरामद हुआ। परिजनों ने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों के आधार पर शव की पहचान की। अगर सन 1993 में रिलीज फिल्म मुकाबला में शैतान चौकी और काला चौकी की तरह सदर कोतवाली व फरधान थाना जैसा खेल न होता तो शायद विनीत आज अपने परिवार के साथ होता। परिजनों का आरोप है कि शव मिलने के बाद उन्हें तत्काल सूचना नहीं दी गई। उन्होंने शव की पहचान और सील करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। परिजन चाहते हैं कि जिन युवकों की निशानदेही पर शव मिलने की बात सामने आई है, उनसे आमना सामना कराया जाए और मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। बताया गया कि विनीत की गुमशुदगी फरधान थाने में दर्ज थी और बाद में परिजनों की मांग पर सदर कोतवाली में अपहरण का मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस ने देवरिया गाँव के 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। अब जवाबदेही का वक्त तीनों मामलों में पुलिस की जांच महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल पुलिस की सक्रियता और जवाबदेही का है। स्कूल के सामने नाबालिग की सुरक्षा, गांवों में रात के समय पुलिस गश्त और लापता व्यक्ति की तलाश, तीनों मामलों ने अलग अलग स्तर पर व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। ग्रामीणों को सिर्फ जांच का आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। चोरी के मामलों में चोरों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी। चेहरा तो आने तो चेहरा कितने दिन होगा हमारे भैया घर का नहीं गए 5 दिन से। हम 5 दिन से थाने गए। थाने क्या कहा गया? थाने में यह कहते हैं लखीमपुर का जाओ, लखीमपुर का जाए तो कहते चौकी को जाओ। हम ऐसे दौड़ा रहे हैं, आदमी लड़कन कहीं है। हमारा आदमी लड़का 5 दिन से दिन रात दिन दौड़ रहे हैं, कोई ना सुनना अपने हाथ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बिटिया है, यही देखो 2 बिटिया है, 2 पोती है, नानी का कौन सहारा बनी। जमीन अभी कितनी है आपके पास? जमीन है नहीं, वही कुछ जमीन नहीं आपके पास? हाँ, अब काम में
कोई नहीं लगा रहा, हाथ में यहाँ सुनती है हमारे भैया के साहेब मगा या तो न्याय दे या तो हमका मार ही दो। क्या हुआ फिर, क्या शासन दिया है? शासन दिया है कि 24 घंटे में अभी हम कुछ देखते हैं, कार्रवाई करते हैं जी। और पीड़ित परिवार जो है वहाँ गांव तक जी सोमवार की घटना है। हाँ। और आज 5-7 दिन हो रहे हैं, पूरे 6 दिन हो गया है। 3 तारीख की घटना, 7 तारीख हो गई, 5 दिन हो गए जी। इस बीच में एक भी होमगार्ड तक पीड़ित परिवार के घर नहीं पहुंचा है। किसी प्रकार की कार्रवाई या कोई जांच या किसी बात को पूछने कि आपके घर का बच्चा कहाँ गायब हुआ जी। अब उन गरीबों का रो के बुरा हाल है। हाँ। ये घटना जो है अपहरण प्लस चोरी की चुनौती की घटना है। जी। तो छिपाने के चक्कर में सब सारे वर्कआउट जल्दी शीघ्र नहीं किया जा रहा है, जिससे सीसीटीवी फुटेज अगर देखे जाए जहाँ पर ऑटो बरामद हुआ है तो सारा वहाँ क्रॉसिंग तक कुछ नहीं मिलेगा। आने वाली अगर केस वर्कआउट नहीं होता फिर अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग सीधे मुख्यमंत्री के के यहाँ जाएंगे। लखनऊ में पूरा गाँव जाएगा, सब गाँव के बच्चे जाएंगे। अच्छा। क्या नाम है आपका? राम गणेश। कहाँ रहते हो? कैमासोर। क्या हुआ है आज? चोरी हुई। कहाँ पर हुई है? मतलब गाँव पूर्व साइड में, हम मतलब मकान हमारा है बिल्कुल लास्ट में। हाँ, कैसे जाना आपने कि चोरी हुई है? मतलब हम लोग मालूम, जब सवेरे मालूम हुआ करीब 4-4:30 बजे। हाँ। तब हम लोग जा नहीं पाए, तो हल्ला गुदरुप हुआ। घर पे कौन कौन था? घर हमारे यहाँ बहुरिया थी, हम थे, हमारे यहाँ घरवाली थी। कहाँ से घिसे हैं? ये पेड़ से, आम के पेड़ से। किस वाले आम के पेड़ से? क्या क्या सामान गया है? इसमें जो है जेवर गवाह है, पहले हैं, झुमकी है, माला है, बिंदी। इसकी शिकायत किया है? हाँ। कहाँ पर गया है? यही से अलमारी से, तिजोरी से। नहीं, शिकायत कहाँ किया है? चौकी पर। कौन सी चौकी? लीला कुआं चौकी किस थाने में आती है? थाना फरदान। ठीक, पुलिस आई थी वहाँ से? हाँ, आई थी। 100 नंबर। क्या बता कर गए? 100 नंबर बताइए कि मतलब मैं कुछ हो ना कमरे के अंदर के बाद हम भेज रहे हैं ना आदमी। अच्छा, 100 नंबर वाले आए थे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? कैमासुर। क्या हुआ था? हमारे यहाँ का हम घुसे रहे पीछे से ने और मतलब आए भेर तब हम लोग जान पाए खटका। तो हम भाई उठे देखे दरवाजा खोले तो भागा हो चाहे कहूँ गवा हो इतने हम जान नहीं पाए। बोला सामान हमारा कुछ नहीं गवा है, बस रास्ता खाली बनाए भी रहे। और हम लोग जागे परम तो दरवाजा बीच वाला है तो हम खोले ना, और चाहे भागा हो चाहे जैसे गवा हो हम ना जाने। आपने शिकायत की इसकी? अरे शिकायत नहीं की? अच्छा, चौकी में शिकायत नहीं की? पुलिस नहीं आई? कहूँ नहीं।